अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास में हम स्टेटफुल क्लास और स्टेटफुल विजेट्स को देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने स्टेटलेस क्लास को देखा था और हमने स्टेटलेस विजेट्स के बारे में पढ़ा था। हमने डिफरेंट स्टेटलेस विजेट्स पढ़े थे जिनमें कंटेनर, कॉलम, रो, टेक्स्ट विजेट और इमेज विजेट, और हमने बटन्स वगैरह लगाने सीखे थे। तो इस क्लास में हम अब स्टेटफुल विजेट्स और स्टेटफुल क्लास क्रिएट करना सीखेंगे कि किस तरह एक स्टेटफुल क्लास बनती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं स्टेटफुल विजेट्स। Stateful widgets are widgets that can change their state during the lifetime of the widget. They are dynamic and can be updated in response to user interaction and or other events. तो स्टेटफुल विजेट्स हमारे पास वक्त के साथ साथ चेंज हो सकते हैं, और अगर जब भी यूज़र ने इनमें कोई चेंजिंग करनी है तो वो इनमें चेंजिंग भी कर सकता है, और या फिर हमने ऑटोमेटिक अगर कुछ इवेंट्स लगाने हैं कि वक्त के साथ साथ ये चेंज हो जाए, जैसे हम काउंटडाउन लगा सकते हैं 10, 9, 8, 7, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो सकता है। इसके यूज़ के लिए हम स्टेटफुल विजेट्स यूज़ करते हैं। आगे हम पढ़ लेते हैं स्टेटलेस वर्सेस स्टेटफुल विजेट्स। Stateless widgets immutable, meaning their properties cannot change once they are built. For examples, text, icon, container. हमने पढ़ लिया था कि टेक्स्ट के अंदर हम एक टेक्स्ट जब सेट कर दें तो फिर उसको हम चेंज नहीं कर सकते बार बार। कंटेनर भी हमारे पास एक फिक्स्ड विजिट है, स्टेटलेस विजिट है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, और आइकन भी ऐसे ही है, और डिफरेंट विजिट्स हमने पढ़ते हैं स्टेटलेस में। Stateful widgets mutable, meaning their properties can change during their lifetime. Example include checkbox, switch, text field and text form field. और इसमें हम ये सारे जितने भी एग्जांपल मैंने भी आपको बताई हैं, चेकबॉक्स, स्विच, टेक्स्ट फील्ड एंड टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, इन सारों को आज हम पढ़ेंगे। क्रिएटिंग आ स्टेटफुल विजिट। सबसे पहले तो एक स्टेटफुल विजिट वाली क्लास क्रिएट कैसे की जाती है। आ स्टेटफुल विजिट कंसिस्ट ऑफ 2 क्लासेस। एक स्टेटफुल क्लास जो है हमारे पास, स्टेटफुल विजेट वाली क्लास, वो 2 क्लासेस पे जब भी हम बनाते हैं तो उसकी 2 क्लासेस हमारे पास बनती हैं। द स्टेटफुल विजेट क्लास विच एक्सटेंड स्टेटफुल विजेट, द स्टेट क्लास विच एक्सटेंड स्टेट, और ये ब्रैकेट में टी लिखा हुआ है, वेयर टी इज़ द टाइप ऑफ स्टेटफुल विजेट। अब इसको आगे पढ़ते हैं हम। ये हमारे पास एक क्लास है जो कि स्टेटफुल क्लास बनी हुई है हमारे पास। क्लास स्टेटफुल विजिट एक्सटेंड स्टेटफुल विजिट, ये पहली वाली हो गई हमारे पास, जिसमें उसने कहा है कि हम एक ऐसी क्लास बनाएंगे जिसमें हम स्टेटफुल विजिट से उस क्लास को एक्सटेंड करेंगे। माई स्टेटफुल विजिट एक्सटेंड स्टेटफुल विजिट। जिस तरह हमने स्टेटलेस क्लास में स्टेटलेस विजिट से एक्सटेंड किया था, यहाँ पे हम स्टेटफुल विजिट से एक्सटेंड करेंगे। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेगा, और उसके बाद ये एक स्टेट क्रिएट करेगा जो कि होगी माई स्टेटफुल विजिट के नेम की, और माई स्टेटफुल विजिट की टाइप की एक स्टेट क्रिएट करेगा। उसका वो स्टेट ये होगी माई स्टेटफुल विजिट स्टेट, और ये आगे से वो क्लास है जिसके अंदर हमने अपना सारा का सारा UI वगैरह का काम करना है, तो वो ये वाली क्लास है। अब ये क्लास जो है हमारे पास दूसरी क्लास है जिसके बारे में हमने ये पढ़ा था। ये एक्सटेंड करेगी उस टाइप को, उस स्टेट टाइप को जो हमने पहले क्रिएट की है, ये वाली माई स्टेटफुल विजिट वाली, ये उसको एक्सटेंड कर दिया उस टाइप को। और यहाँ पे आगे इसके अंदर बिल्ड मेथड आ जाता है जो हमारी सारी UI को रिप्रेजेंट करता है, और इस बिल्ड मेथड के अंदर हम स्कैफोल्ड लिखते हैं। स्कैफोल्ड हमें सारी प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है, ऐप बार, बॉडी, और उस बॉडी के अंदर हमने डिफरेंट विजेट्स अप्लाई करते हैं जो हमने अपनी स्क्रीन पे शो करवाने होते हैं। तो ये सारा यही लिखा हुआ है, आप एक दफ़ा इसको पढ़ लेना। आगे एक दफ़ा हम स्टेटफुल क्लास जो है हम अपनी क्रिएट करके भी देख लेते हैं। तो ये हमारा वही वाला प्रोजेक्ट है जिस पे हमने अभी तक काम किया है। यहाँ पे मैं लिब में आके दोबारा एक न्यू क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू डार्ट फाइल, जिसका नेम होगा माई स्टेटफुल विजिट। यहाँ पे आके जिस तरह हमने पहले STLS लिखा करते थे हम, अब हमने ये STLS मीन स्टेटलेस क्लास, अब हमने स्टेटफुल क्लास बनानी है तो हम ST फुल लिखेंगे, स्टेटफुल क्लास।
तो ये मेरी स्टेटफुल क्लास क्रिएट हो गई, इसको मैं नेम दे दूँगा माई स्टेटफुल विजिट। यहाँ पे मैं वही ऑल्ट एंटर करके डिपेंडेंसीज वगैरह जो हैं वो सारी ऐड कर लूँगा। यहाँ पे मेरे पास प्लेस होल्डर जो है ये कोई ख़ास काम नहीं करता है, इसलिए मैं इसको स्कैफोल्ड ही कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एक हमारी स्टेटफुल विजिट्स के लिए एक स्टेटफुल क्लास क्रिएट हो चुकी है। इसमें हमें ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने htfull लिखना है और ये ऑटोमेटिकली क्लास हमारी क्रिएट कर देगा। और जो हमने यहाँ पे नेम टाइप किया था वही हमारा यहाँ पे भी आ गया है। इस टाइप की एक उसने स्टेट क्रिएट कर दिया जिसका नेम ये है, और इस स्टेट को उसने आगे ये जो स्टेट क्रिएट की थी आगे इसी से एक्सटेंड कर दिया है जो हमने क्लास क्रिएट की थी। तो ये तो हमने बनाना सीख लिया एक। अब आगे इसके अंदर लाइफ साइकिल मेथड्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारी स्टेटफुल क्लास में इनिट स्टेट का मेथड। द इनिट स्टेट मेथड इज़ called once when the stateful widget is inserted into the widget tree. It is used to initialize any data or state before the widget is built. Example, ये इसका कोड लिखा हुआ है। जब भी हम अपनी इस क्लास को कॉल करेंगे, जब भी हमारी स्टेटफुल विजिट की जो अब हमने क्लास क्रिएट कर ली है, मीन्स अब ये एक स्क्रीन बन चुकी है हमारी। अब जब भी ये हमारी स्क्रीन ओपन होगी तो सबसे पहले जैसे ही स्क्रीन ओपन होगी ये इनिट मेथड जो है ये कॉल होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही दफ़ा कॉल होगा। जैसे ही हमारी स्क्रीन, मैं अब फिर रिवाइज कर देता हूँ, जैसे ही हमारी स्क्रीन शो होगी, यानी कि जैसे ही हम इस स्क्रीन में एंटर करेंगे अपनी इस स्क्रीन में, तो साथ ही इनिट स्टेट का मेथड कॉल होगा। जो भी हमने इसके अंदर लिखा होगा वो इम्प्लीमेंट होगा, और उसके बाद इनिट स्टेट का मेथड जब तक ये स्क्रीन चल रही है तब तक ये ख़त्म हो जाएगा, और ये दोबारा तभी कॉल होगा जबकि हम दोबारा से इस स्क्रीन के अंदर एंटर नहीं होते। दूसरी तरफ आ जाता है हमारा सेट स्टेट। द सेट स्टेट मेथड इज़ यूज्ड टू अपडेट द स्टेट ऑफ द विजिट। इट ट्रिगर्स अ रीबिल्ड ऑफ द विजिट सब ट्री अपडेटिंग द UI विद द न्यू स्टेट। अब सेट स्टेट हमारा ये काम करता है कि जब भी हमने कोई चीज़ अपडेट करनी होती है, क्योंकि ये हमारी स्टेटफुल क्लास है, इसके अंदर बार बार हमें कोई ना कोई विजिट अपडेट करने की या टेक्स्ट अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैं भी आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ सेट स्टेट का काम क्या होता है। जब भी मैं कोई चीज़ अपडेट करूँगा तो वो चीज़ अपडेट तो हो जाएगी, लेकिन वो स्क्रीन पे पुरानी वाली ही शो करेगी। उसको स्क्रीन पे दोबारा से शो करवाने के लिए जो अपडेटेड विजिट है, यानी कि जो चेंजिंग हो चुकी है, वो चेंजिंग शो करवाने के लिए मैं सेट स्टेट कॉल करूँगा, और सेट स्टेट जैसे ही कॉल होगा तो ये वो चेंजिंग करने के बाद दोबारा शुरू से UI को बिल्ड करेगा स्टार्टिंग से। मींस हमारा बिल्ड मेथड जो है, जो हमने ये वाला जो हमारा बिल्ड मेथड है ये दोबारा स्टार्टिंग से कॉल होगा, और इसके अंदर जितनी भी अब चेंजिंग जो होगी, चेंजिंग जो हमने कर दी होंगी वो अब अपडेटेड वर्जन में हमें शो करेगा। ये सेट स्टेट का काम है। नंबर 3 पे आता है हमारा ये सेट स्टेट का सिंटैक्स है। नंबर 3 पे आ जाता है हमारा डिस्पोज मेथड। अ डिस्पोज मेथड इज कॉल्ड व्हेन द स्टेटफुल विजिट इज रिमूव्ड फ्रॉम द विजिट ट्री परमानेंटली। इट इज़ यूज्ड टू क्लीन अप एनी रिसोर्स e.g. controllers listener that were created in init state। अब डिस्पोज मेथड को हम तब कॉल करते हैं जब भी एक स्टेटफुल विजिट जो है, जो हमने ये वाली क्लास जो क्रिएट की थी, जब भी अब हमने इस क्लास को रिमूव करना है तो तब हमारा डिस्पोज मेथड ट्रिगर होगा, और ये डिस्पोज मेथड सारी की सारी जो रिसोर्सेज, जिन चीज़ों ने रिसोर्सेज ली होंगी, यानी कि स्पेस ली होगी मेमोरी में, उन सारों को क्लीन कर देगा। जैसे कि कंट्रोलर्स या लिसनर ये मेमोरी में थोड़ी रिसोर्स एलोकेट करते हैं, तो उनको क्लीन करने के लिए डिस्पोज हमारा कॉल होता है। तो ये अभी हम डिस्पोज को भी पढ़ के देखेंगे, और ये कंट्रोलर्स क्या होते हैं, लिसनर्स क्या होते हैं, अभी हम इनको भी पढ़ेंगे। अब थोड़े से आगे आ जाते हैं हमारे कॉमन स्टेटफुल विजिट्स, जिसमें सबसे पहले है हमारा चेक बॉक्स। अ चेक बॉक्स इज़ अ मटेरियल डिज़ाइन चेक बॉक्स। द चेक बॉक्स itself does not maintain any state. Instead, when the state of the checkbox changes, the widget calls the on changed callback. एग्जाम्पल, ये हमारा कोड है
और चेक बॉक्स होता है हमारा ये टिक बटन, आपने काफ़ी जगह पे देखा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एमसीक्यूज़ होते हैं हमारे, और या कहीं पे भी जहाँ पे हमने किस ऑप्शन को टिक करना होता है वहाँ पे ये चेक बॉक्स हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अभी चेक बॉक्स को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं देख लेते हैं। ये हमारी स्कैफोल्ड है। सबसे पहले तो इसमें हम एक ऐप बार लगा देंगे ताकि पता चल सके ये हमारी कौन सी क्लास है। टाइटल दे देंगे स्टेटफुल विजेट्स। इसको टेक्स्ट के अंदर करके लिखेंगे ताकि शो हो। आगे आ जाते हैं तो हमारी बॉडी। अब इस बॉडी के अंदर सबसे पहले तो मैं कॉल करूँगा सेंटर को, ताकि जो भी चीज़ हो मेरी वो इधर उधर ना जाए, सीधी सेंटर में ही आए। और सेंटर के बाद कॉलम, ताकि जितने भी मैं विजिट्स लगाऊं, एक विजिट नहीं ज़्यादा सारे विजिट भी यूज़ कर सकूं। इसको हम अपनी मेन डॉट डार में जाके, जो हमने स्टेटलेस विजिट पहले कॉल की थी, अब हम अपनी स्टेटफुल विजिट कॉल कर लेते हैं। ये है मेरी माई स्टेटफुल विजिट, ठीक है। अब ये हमारा माई स्टेटफुल विजिट का कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अब डार्ट के अंदर कंस्ट्रक्टर की 2 टाइप्स होती हैं हमारे पास, उनको देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल रखता हूँ फाइनल नेम के नेम, टाइटल रख लेते हैं बल्कि इसको, जो कि है मेरा स्ट्रिंग टाइप का। अब ये टाइटल कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने ऐड कर दिया हुआ है, ठीक है। अब इस कंस्ट्रक्टर को जब भी मैं कॉल करूँगा इस क्लास को, तो मुझे ये टाइटल पास करना होगा। और यहाँ पे मैं स्टेटफुल विजिट की बजाय वही टाइटल लगा दूँगा, यही टाइटल मैं पास कर दूँगा। जो कि अगर मैं सीधा टाइटल लिखूँगा तो ये मुझे एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये वाली क्लास डिफरेंट है और ये वाली क्लास हमारी डिफरेंट है। जो वेरिएबल्स हमें यहाँ इस क्लास के अगर हमने इसके अंदर यूज़ करने हैं, तो या तो हम यहाँ पे पास करेंगे टाइटल के नेम से, और यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे इसका। माई स्टेटफुल विजिट, और यहाँ पे दिस सेम यही पैरामीटर यहाँ पे भी लगाएंगे। और ये हमारे पास आ गया, कंस्ट्रक्टर इसका क्रिएट हो गया। और ये हमारे पास अब ये टाइटल हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखा दूँ कि ये हैं हमारे पास 2 टाइप्स के कंस्ट्रक्टर। एक तो है हमारे पास रिक्वायर्ड दिस डॉट टाइटल। अब रिक्वायर्ड के अंदर ये होता है, जब भी हम दिस डॉट टाइटल से पहले अगर हम रिक्वायर्ड लगा देंगे तो इसका काम ये है, सबसे पहले तो ये वाला कंस्ट्रक्टर हम समझते हैं कि जैसे मैंने इसके अंदर पैरामीटर पास किया सिंपली, और यहाँ पे मैंने दिस डॉट टाइटल लगाया हुआ था, तो इसने इसको पास कर दिया और वैल्यू इसको असाइन हो गई। लेकिन जब मैं इसके साथ रिक्वायर्ड लगा दूंगा तो अब यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे टाइटल भी पास करूँ जो कि है मेरा स्टेटफुल विजिट्स, अभी भी एरर देगा। क्यों? जब भी मैंने इस अपनी क्लास के साथ कंस्ट्रक्टर के अंदर रिक्वायर्ड पैरामीटर लगाया होगा, स्टेटलेस नहीं, इसको हम बनाएंगे, इसको यहाँ से हटाते हैं, पहले इसको बनाएंगे स्टेटफुल विजिट। और
अब ये माई स्टेटफुल विजिट, और इस माई स्टेटफुल विजिट के अंदर ये मैंने इसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली। अभी भी एरर दे रहा है क्योंकि मैंने इसके अंदर वैल्यू पास नहीं की। अगर मैं इसके अंदर पास भी करूँ, ये देखें, ये अभी भी एरर देगा। क्यों? रिक्वायर्ड के लिए हमें इस तरह से, मैंने टाइटल के साथ रिक्वायर्ड लगाया था, तो ये मुझे टाइटल पास करने का कह रहा है कि जब तक मैं टाइटल के अंदर इस तरह से टाइटल पास नहीं करूँगा तो तब तक एरर देगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा रिक्वायर्ड पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर। और दूसरा जो है वो हमारा सिंपल कंस्ट्रक्टर है, जो हमने पहले भी पढ़ लिया हुआ है, ये वाला। अब मैंने दो तरीके बता दिए हुए हैं इसको यूज़ करने के, बल्कि हाँ, दो तरीके कंस्ट्रक्टर के बता दिए हुए हैं। और एक तरीका बताया कि टाइटल को हमने, जो हमने यहाँ पे पास किया था, उसको हमने यहाँ पे यूज़ कैसे करना है। इसको मैं कंस्ट्रक्टर के बगैर भी यूज़ कर सकता हूँ, इस तरह से कि सिंपली मैं लिखूँगा विजिट डॉट, और डॉट करूँगा तो ये सारे वो पैरामीटर शो करवाएगा जो कि मैंने पीछे इस विजिट में पास किए थे। सिर्फ अभी तक एक ही है, टाइटल, और दूसरा ये था मेरे पास की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है हमारे पास। सिर्फ मैं टाइटल जो है वो यहाँ पे यूज़ करूँगा, विजिट डॉट टाइटल। अब हम एक दफ़ा इसको सेव भी करेंगे तो ये खुद ही रीलोडिंग कर देगा हमारी ऐप की, जो कि यहाँ पे चल रही है। और दूसरा हमने कॉलम में पढ़ना था चेक, वो ये देखें ये रन हो गया, और साथ में इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं हम ग्रीन ही। अच्छा, अब ये तो बहुत ही लिमिटेड कलर्स हैं। अगर मैं वाइट, ब्लू, ग्रीन, अगर मैं चाहूँ कि मैंने ब्लू जो है वो थोड़ा डार्क यूज़ करना है, या ग्रीन जो है मैंने डार्क यूज़ करना है, तो मैं ग्रीन लिखूँगा। आगे डॉट लगा के या मुझे शेड के कलर दे देगा। अगर मैंने थोड़ा लाइट शेड में यूज़ करना है तो मैं नीचे की तरफ वैल्यू में जाऊँगा, जैसे शेड 50, शेड 100, और जितना ऊपर आता रहूँगा ये उतनी ज़्यादा डार्क वैल्यू देता रहेगा। अगर तो मैं शेड 900 लगाऊँगा, आप खुद ही डिफरेंस देख लेना, ज़्यादा डार्क हो गया। और यही अगर मैं यहाँ पे 5 लगाता हूँ तो ये थोड़ा लाइट कर देगा। अभी के लिए हम 7 यूज़ कर लेते हैं, 7 काफ़ी है, यस। और यहाँ से मैं इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहूँ तो आगे स्टाइल की प्रॉपर्टी लगा के वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम आ जाएंगे चेक बॉक्स। चेक बॉक्स के अंदर मेरे पास जब भी मैंने चेक बॉक्स इम्प्लीमेंट करना है तो ये दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये नेसेसरी हैं, इसके लिए लाजमी ये दो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है। वैल्यू अगर मैं इसकी यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ, और यहाँ पे ऑन चेंज पे मेरे पास क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं वैल्यू न्यू वैल्यू कर दें, बल्कि इसको, ताकि वैल्यू का और न्यू वैल्यू का डिफरेंस पता लग सके। अभी तो फ़िलहाल मैं इसको अपडेट करूँगा। ये मेरे पास एक चेक्ड बटन बना हुआ आ चुका है, लेकिन अभी मैं जब भी इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू फ़िक्स रखी हुई है ट्रू। तो कैसे इसको चेंजेबल बनाना है, तो उसके लिए मैं ये करूँगा, बूल नेम का वेरिएबल यूज़ करूँगा, इज़ चेक्ड, इक्वल्स टू फॉल्स। बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको फॉल्स रख दूँगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे मैं आपको इनिट स्टेट भी अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस क्लास के अंदर ही इनिट स्टेट यूज़ कर सकता हूँ। जैसे ये बिल्ड मेथड एक मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये भी ओवरराइड कर रहा है बिल्ड मेथड को, इस तरह मैं इनिट को भी ओवरराइड करूँगा, ठीक है। खाली इनिट स्टेट लिखूँगा तो ये मुझे ऑटोमेटिकली क्रिएट करके दे देगा मेरा इनिट स्टेट का मेथड। और अगर मैं इसको यहाँ पे ना करना चाहूँ तो जब तक मैं इसको इनिशियलाइज़ नहीं कर देता ये मुझे एरर देता रहेगा। उसके लिए मैं यहाँ पे लेट लगा दूंगा कि मैं इसको देर से इनिशियलाइज़ करूँगा। और अगर तो मैं इसको इसी तरह से इनिशियलाइज़ किए बगैर चलाऊँगा तो ये स्क्रीन जो है ये मुझे एरर देगी। मैं इसको यहाँ पे ला के इनिशियलाइज़ करूँगा इनिट स्टेट के अंदर, ठीक है।
लेट नहीं आना, यहाँ पे इस चेक आना, इसको मैंने फॉल्स रख दिया और यहाँ पे मैं इसी इस चेक के वेरिएबल को यहाँ पे रखूँगा कि जो वैल्यू इस चेक की होगी वही मुझे यहाँ पे भी इसकी, जैसे अगर तो ये फॉल्स होगा तो फिर इस चेक अगर फॉल्स होगा तो ये टिक मुझे नहीं शो होना चाहिए, अगर ये ट्रू होगा तो फिर मुझे ये टिक शो होना चाहिए। इसको रन करते हैं अभी। हाँ, बेहतर यही है कि हम इसको इनिट स्टेट को उसी टाइम यूज़ करें जब हमारे पास कोई वैल्यू पीछे से आनी हो। अभी तो हमने डायरेक्टली साथ ही इस चेक लगा दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया चेक बॉक्स के अंदर, क्योंकि जैसे ही ये स्क्रीन कॉल होगी अभी ये इनिट स्टेट वाला मेथड पूरा भी नहीं हुआ होगा और ये हमें चेक बॉक्स शो करवाना पड़ गया, इसलिए ये एरर देगा। अभी तो हमने इसको फॉल्स रख दिया और यहाँ पे हम ऑन चेंज पे कर देंगे कि जैसे ही चेंज हो तो इस चेक की जो वैल्यू हो हमारे पास वो हो जाए न्यू वैल्यू। मींस जब भी ये चेंज होगा तो जो भी हमारे पास अपडेटेड वैल्यू होगी वो इसको पास कर देगा और हम उसको इस चेक के अंदर स्टोर करवा लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे हमने नल चेक लगा लिया। ये नल चेक इसलिए होता है ताकि ये जो हमारी वैल्यू है ये हमें नल रिटर्न ना करे। अब हम इसको सेव करते हैं। अब हम इसके ऊपर टिक करके देखेंगे तो ये मैंने आपको बता दिया चेक बॉक्स लगाया, इसकी वैल्यू वही होगी जो हमारे पास इस चेक की वैल्यू होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा चेक अभी फॉल्स है। सबसे पहले जब मैं इसको स्क्रीन को चलाऊँगा मेरे लिए चेक बॉक्स जो है फॉल्स रहेगा और जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा इसकी वैल्यू चेंज होगी, वो बन जाएगी मेरे पास ट्रू और साथ ही इस चेक की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास ट्रू। और ये नोट का साइन मैंने एंड पे इसीलिए लगाया क्योंकि ये नल वैल्यू मुझे रिटर्न ना करे। अगर मैं इसको यहाँ पे स्टार्टिंग में लगा दूँगा तो इसका मतलब यहाँ पे नोट वैल्यू का हो जाएगा कि जैसे अगर ये ट्रू है तो ये नोट वेरिएबल उसे फॉल्स बना देगा, ये वो ऑपरेटर में आ जाती है। लेकिन अभी मैंने इसको एज एन ऑपरेटर यूज़ नहीं करना, मैंने इसको ये जो न्यू वैल्यू मुझे पास कर रहा है वो मैंने इसको देनी है। और अभी मैं इसको करके देख लेता हूँ। तो ये जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, सेव किया या नहीं, हाँ सेव कर चुका हूँ, और जब भी मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरे पास वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम सेट स्टेट के बारे में पढ़ रहे थे और जब तक हम सेट स्टेट इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ये हमारा वर्क नहीं करेगा। हमने इस चेक की वैल्यू को अपडेट तो कर दिया लेकिन हमने स्क्रीन को अपडेट नहीं किया कि वो मुझे यहाँ पे इस चेक बॉक्स के अंदर अपडेटेड वैल्यू शो करे जो कि ट्रू हो या फॉल्स हो। ठीक है, तो उसके लिए स्क्रीन को अपडेट करने के लिए मैं सेट स्टेट यूज़ करूँगा। अब मैं यहाँ से रीलोड करता हूँ और ये देखें अब यहाँ पे ट्रू हो गया, क्लिक किया फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारा चेक बॉक्स हो गया। इसी तरह से यहाँ से मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, ये है हमारा स्विच बटन। स्विच बटन लोगों को पता है क्यों यूज़ होता है, ऑन करने के लिए, ऑफ़ करने के लिए। कई ऐसी ऑप्शंस होती हैं हमारे पास, तो उसके लिए ये हमारे पास स्विच का कोड है, सेम एज़ चेकड वाला ही कोड है, सिर्फ चेक बॉक्स की जगह हम स्विच लगा देंगे। स्विच वही दो वैल्यूज़, दो पैरामीटर जो हैं इसके, ये भी लाजमी हैं। जब तक इनको अगर हम कॉल नहीं करेंगे, ये देखें स्विच हमारा एरर देगा कि जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं ये रिक्वायर्ड पैरामीटर्स, ये पता है क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि सेम इसका भी इसी तरह से रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्टर बना हुआ है कि जब भी स्विच को कॉल करना है तो इसके रिक्वायर्ड पैरामीटर्स लाजमी इम्प्लीमेंट करने हैं। यहाँ पे भी मैं इस चेक्ड इम्प्लीमेंट कर दूँगा। अभी यही वैल्यू हम यहाँ पे भी लगा देते हैं।
बल्कि सेम एज़ यही कोड कॉपी करके लगा देते हैं। चेंज पे भी इसने वही करना है और वैसे भी इसने वही काम करना है। वैसे अगर मैंने इसको इम्प्लीमेंट करना है तो चेकबॉक्स भी इम्प्लीमेंट करूँ और स्विच भी इम्प्लीमेंट करूँ तो मुझे इन दोनों के लिए लैदा वेरिएबल यूज़ करने होंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक को ट्रू करूँगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा अगर मैं सेम वेरिएबल यूज़ करूँगा तो। और यहाँ पे हमारे पास इन दोनों के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हो जाती हैं, जो कि एक्टिव कलर मींस ये जब कलर एक्टिव हो तो इसका कलर कौन सा होना चाहिए और फिल कलर कौन सा होना चाहिए, शेप इसकी क्या होनी चाहिए। डिफरेंट कैटेगरी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे इसकी अवेलेबल हैं। सेम इसकी भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं कि इसका जो ये सर्कल वाला जो बटन है इसका कौन सा कलर होना चाहिए, बैकग्राउंड का जो है वो कौन सा कलर होना चाहिए, और जब ये बटन ऑफ हो तब इसका कलर कैसा होना चाहिए। ये हमारे पास यहाँ पे सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं अवेलेबल हैं। एक्टिव कलर अगर मैं फॉर एग्जांपल ब्लैक दे देता हूँ, ये देखें ब्लैक, ठीक है। इस तरह से इसको भी चेंज कर सकते हैं। आगे आ जाता है हमारे पास टेक्स्ट फील्ड। ये टेक्स्ट फील्ड होती है हमारे पास जहाँ पे हमने कहीं पे जब हम फॉर्म फिल कर रहे हो या कहीं पे हमने अपना नेम एंटर करवाना हो या कहीं पे हमने किसी भी चीज़ से यूज़र से उसका पासवर्ड मांगना हो, उसके लिए हमारे पास टेक्स्ट फील्ड यूज़ होती है। और अगर हमने यूज़र से ईमेल आईडी वगैरह कुछ भी यूज़र से मांगना हो तो उसके लिए हमारे पास टेक्स्ट फील्ड यूज़ करते हैं हम। टेक्स्ट फील्ड को भी इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। स्विच के नीचे टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट फील्ड के लिए हमारे पास हमें एक कंट्रोलर चाहिए होता है। कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और इस कंट्रोलर को मैं नाम दे दूँगा टेक्स्ट कंट्रोलर इक्वल्स टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, सिंपल। और इस कंट्रोलर को मैं यहाँ पे पास कर दूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल होती हैं कि या तो अगर हमने इसको जो भी हम इसके अंदर लिखवा रहे हैं टेक्स्ट, उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए, उसका कलर कैसा होना चाहिए, उसकी कितनी थिकनेस होनी चाहिए, जो हमारे पास पहले प्रॉपर्टीज़ हैं टेक्स्ट स्टाइल वाली, वो भी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डेकोरेशन यहाँ पे हम ये बल्कि मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। डेकोरेशन के अंदर यहाँ पे इनपुट डेकोरेशन यूज़ करेंगे। जैसे पहले हम कंटेनर के अंदर बॉक्स डेकोरेशन यूज़ करते थे, यहाँ पे हम इनपुट डेकोरेशन। बॉर्डर अगर हमने चारों साइड से देने हैं तो आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, जो जो ये ऑप्शन शो करता रहेगा वैसे वैसे। बॉर्डर साइड्स कौन सी होनी चाहिए, तो ये मैं बॉर्डर साइड डॉट ऑल कर दूँगा। बॉर्डर साइड, और यहाँ पे उनकी कलर कितनी होनी चाहिए, विथ कितनी होनी चाहिए, विथ हम 1 ही रख देते हैं काफ़ी। और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस कितना होना चाहिए, तो वो मैं रख दूँगा बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 10 काफ़ी है। और यहाँ पे कॉमा इम्प्लीमेंट करके हिंट टेक्स्ट, हिंट हम उसको क्या देना चाहते हैं, यहाँ पे हम वो हिंट लिखेंगे। तो हिंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एंटर योर नेम। इसके बाद इस हिंट का स्टाइल कैसा होना चाहिए, कौन से कलर में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, या थिकनेस, बैकग्राउंड कलर वगैरह,
वो मैं सारा कुछ यहाँ से सेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैं इसको थोड़ी सी थिकनेस दे देता हूँ और यहाँ पे मैं और भी जितनी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं सारी चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, और इसके बाद ये स्टाइल वही है हमारा जो मैंने आपको टेक्स्ट में बताया कि जो टेक्स्ट, ये तो हिंट के लिए स्टाइल है ना हमारा, जो हमने हिंट दिया एंटर योर नेम, इसका स्टाइल कैसा होना चाहिए। और ऑन टैप पे कि जब यूज़र इस पे टैप करे तो फिर क्या शो होना चाहिए। अभी तो फ़िलहाल हमने एंटर ही करवानी है, तो इसलिए अभी हम कुछ भी शो नहीं कर रहे। और या फिर एक यहाँ पे रीड ओनली मेथड भी है कि हमने इसके अंदर कुछ एंटर नहीं करवाना, सिर्फ हमने शो ही करवाना है, यूज़र इसके अंदर एडिट इसको ना कर सके। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये कंट्रोलर मैंने इसके अंदर सेट कर दिया है। कंट्रोलर मैंने इसके अंदर क्यों सेट किया है और कंट्रोलर का काम क्या होता है वो देखने के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यूज़र नेम इज़, और यहाँ पे वही $, और टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। ठीक है, अब इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर कौन सा टेक्स्ट क्या लिखा है यूज़र ने वो लेने के लिए, गेट करने के लिए मैं टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर का यूज़ करता हूँ। यहाँ से मैं उसकी वैल्यू पास कर दूँगा। ठीक है, जहाँ पे भी मैंने शो करवाना हो या मैंने इसको कहीं सेव करना हो या मैंने इसको डेटाबेस में रखना हो, तो यहाँ से मैं उस वैल्यू को एक्सेस कर पाऊँगा। और यहाँ पे आगे मैं दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल स्टाइल। अब इसको रन करके देखते हैं। ये हमारे पास हमारा टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अगर हम इसके अंदर थोड़ी और करना चाहें कि हमारा ये अच्छा लगे, बल्कि इसको हम थोड़ा सा ग्रे शेड दे देते हैं ताकि बिल्कुल वाइट ना लगे। और यहाँ पे अगर हम आइकन देना चाहें तो एक है हमारे पास प्रीफिक्स आइकन, जैसे आपने कहीं काफ़ी जगह पे देखा होगा। यहाँ पे हम पास करेंगे आइकन, आइकन्स डॉट मैसेज का होता है जैसे, बल्कि मेल या एंटर योर नेम, बल्कि मेल कर देते हैं इसको। व्हाट्सएवर जो भी हमने रखना है यहाँ पे, ये हमारे पास आइकन आ गया। यहीं पे हम इसका कलर भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम आते हैं
और यहाँ पे अब हम टाइप करेंगे ज़ैफ़ा। और यहाँ पे अभी तक मेरा नेम चेंज नहीं हुआ, क्यों? इसके लिए मुझे ज़रूरत होगी एक बटन की। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबमिट। और इस बटन पे क्या होना चाहिए, जो मेरा टेक्स्ट है वो यहाँ पे यूज़र नेम के अंदर शो करना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक वेरिएबल रख लेता हूँ, नेम इक्वल्स टू ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो टेक्स्ट है हमारा ये स्टेटलेस है, ये कभी भी यहाँ पे हमारा डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकता कोई चीज़ जब तक हम सेट स्टेट कॉल नहीं करते। एक तो हमने सेट स्टेट के अंदर इम्प्लीमेंट किया था, अगर हम यहाँ पे सिंपली सेट स्टेट को कॉल भी कर लें तो क्या होगा, हमारी जो यूआई होगी वो दोबारा स्टार्टिंग से रीबिल्ड होगी। और ये नेम जो है हमने अपना अपडेट कर दिया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली इसको अपडेट कर देगी। यहाँ पे हमने कोमा नहीं लगाया। ये जैसे मैंने सबमिट किया और यहाँ पे हमने लगाना था नेम, तो इसने मुझे शो कर दिया हुज़ैफ़ा। और जैसे मैं इसको चेंज करूँगा तो ये इसने अपडेट करके मुझे शो कर दी। तो ये था हमारे पास सेट स्टेट का काम और टेक्स्ट फील्ड का काम। अब एक और आ जाता है हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। अब टेक्स्ट फॉर्म फील्ड क्या होती है हमारे पास? द टेक्स्ट फॉर्म फील्ड विजिट इज़ अ कन्वीनियंस विजिट दैट रैप्स अ टेक्स्ट फील्ड एंड इंटीग्रेट्स इट with the form widget. It provides additional functionality for validation and form submission. एग्जाम्पल, इसके लिए हमें एक फॉर्म को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है टेक्स्ट फील्ड में और टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में? टेक्स्ट फील्ड इज़ अ सिंपल टेक्स्ट इनपुट फील्ड. इट डज नॉट हैव बिल्ट इन वैलिडेशन और फॉर्म सबमिशन फीचर्स. और टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, a more advanced version of text field that integrates with the form widget, providing built-in validation and form submission features. अब टेक्स्ट फील्ड जो है हमारा ये तो सिंपली एक इस टेक्स्ट फील्ड का काम करता है, लेकिन टेक्स्ट फॉर्म फील्ड जो है हमारा, अगर हमने फॉर एग्जांपल हमने एक फॉर्म सबमिट करवाना है पूरा, जिसके अंदर हमारे पास नेम, ईमेल, आईडी, पासवर्ड और साथ में हाइट, एज, ये चीज़ें भी हो सकती हैं, पूरा फॉर्म होगा हमारे पास। उसके अंदर कभी कभी हम देखते हैं कि यूज़र कोई चीज़ एम्प्टी छोड़ देता है और एम्प्टी छोड़ के सबमिट के बटन पे क्लिक करता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेरा एम्प्टी है, मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये सिंपल एम्प्टी स्ट्रिंग मुझे शो कर देगा, लेकिन उसके अंदर वो साथ में एक यहाँ पे रेड कलर का एरर मैसेज हमें शो हो रहा होता है कि प्लीज़ एंटर योर ईमेल, इस तरह का। तो वो हमारा काम जो है वो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड करता है, तो हम अभी उसे भी इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। इसी फील्ड को हम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड बना देते हैं।
ये टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है हमारे पास। उसके लिए हम पहले यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हम पहले एक फॉर्म की क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये जो है फॉर्म की क्रिएट कर ली है और साथ में ये टेक्स्ट फील्ड। अब ये हमने इसके अंदर एक वैलिडेटर यूज़ किया है। क्यों? अब ये वैलिडेटर हमें वो वैल्यू पास करेगा जो कि इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर अभी तक एंटर करवाई हुई है, और अगर तो वो वैल्यू नल होगी या फिर वो वैल्यू एम्प्टी होगी तो ये एरर मैसेज शो कर देगा, प्लीज़ एंटर योर नेम। और यहाँ पे सेव करने पे, या बल्कि इसको सिंपली हम कंट्रोलर ही पास कर देते हैं। ऑन सेव्ड हम नहीं रखते, यहाँ पे कंट्रोलर ले लेते हैं। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और इसके अंदर हम इसको टेक्स्ट फील्ड ही रहने देते हैं। अच्छा, अब इस कंट्रोलर के अंदर हमने जो फॉर्म किया था, हम इस टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को उस फॉर्म के अंदर रखेंगे। फॉर्म बनाएंगे हम यहाँ पे फॉर्म, और ये उसका चाइल्ड होगा हमारे पास, वो होगा रुकें जरा, ये चाइल्ड में रखूँगा एक कॉलम, और इस कॉलम के अंदर मैं रख दूँगा ये वाला अपना टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। और इसी तरह से अगर मैं ज़्यादा भी रखवाना चाहूँ तो मैं जितने इस फॉर्म के अंदर जितने रखवाना चाहूँ उतने मैं रखवा सकता हूँ, ठीक है। जैसे नेम, एक नेम के लिए, एक ईमेल के लिए, एक हमारा आईडी के लिए, एक एज के लिए, और एक हमारा होगा हाइट के लिए, ठीक है। डिफरेंट मैं रखवा सकता हूँ। और यहाँ पे मैं इसको की पास करूँगा, वो वाली की जो मैंने यहाँ पे ऊपर क्रिएट की थी, ये वाली फॉर्म की। ठीक है, अब ये फॉर्म की हेल्प करेगी मुझे चेक करने में कि इस फॉर्म के अंदर जितने भी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड्स हैं क्या उनमें से कोई एम्प्टी तो नहीं है। तो जब भी मैं इसको यहाँ पे बटन प्रेस करूँगा, उस बटन के प्रेस पे सबसे पहले तो मैं चेक करूँगा इफ़ वो फॉर्म की डॉट करंट स्टेट और करंट स्टेट डॉट वैलिडेट, ठीक है। इस वैलिडेट से पहले मुझे नल चेक लाजमी लगाना पड़ेगा कि जो करंट स्टेट हमारी वो कोई नल तो नहीं है। मींस ये फॉर्म की मैंने किसी फॉर्म को असाइन किया भी है या नहीं किया, ठीक है। उसके लिए अगर तो नहीं असाइन किया होगा तो ये हमारी नल होगी, तो इसलिए हमने इसके साथ नल चेक लाजमी लगाना है कि कहीं हमारी करंट स्टेट जो है वो नल तो नहीं है। अगेन मैं रिपीट करूँ कि इस नोट का इसका मतलब नल चेक करना है, नोट ऑपरेटर नहीं है, ठीक है। नोट ऑपरेटर के लिए यूज़ करने के लिए हमें ये साइन जो है वो पहले लगाना पड़ता है। तो मैं लगूँगा कि अगर तो वैलिडेट नहीं, अगर तो ये वैलिडेट कर रही है मींस यूज़र ने फील्ड के अंदर कुछ एंटर कर दिया है, तब ये नेम को टेक्स्ट असाइन करे। अदरवाइज़ ये टेक्स्ट असाइन ना करे बल्कि उसको ये एरर मैसेज शो कर दे इस तरह से। ये देखें, अगर तो मैं यहाँ पे नेम एंटर कर देता हूँ, और इसलिए आपने, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली फिल हो गए हैं, हर किसी फील्ड के लिए डिफरेंट कंट्रोलर यूज़ करना है, ठीक है। और सबमिट करता हूँ तो अब ये आराम से यूज़र नेम इज़ हाफिज़ प्रिंट कर रहा है। तो यही थी हमारी आज की क्लास। ये हमने आज जितने भी हमारे पास विजेट्स थे उनके बारे में पढ़ा है, जो कि हमारे पास स्टेटफुल विजेट्स थे जो कि स्टेट के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। और यहाँ पे इनके कुछ एक्सरसाइजेज हैं, ये आपने कंप्लीट करनी है।